एयरपोर्ट रोड पर बेकाबू ट्रक की चपेट में 3 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने नो एंट्री के साथ ही शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे व्यापार व्यवसाय पूरी तरह ठप होने लगा था। ट्रांसपोर्टर भी पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था से नाराज थे। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी थी। शनिवार को बैठक कर व्यापारी और ट्रांसपोर्टर्स की समस्या का समाधान निकाला गया। आवश्यक वस्तुओं के लिए तो छूट प्रदान की गई थी। नवरात्रि के बाद से कुछ और छूट प्रदान की जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। ट्रक हादसे के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने आनन फानन में आदेश जारी करते हुए शहरी सीमा में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध से जहां रोजमर्रा के वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई, वहीं व्यापार व्यवसाय के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स भी प्रभावित हुए। प्रशासन की इस व्यवस्था के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स के साथ ही विभिन्न व्यापारिक संगठन लामबंद हुए। उद्योग, व्यापार व्यवसाय और ट्रांसपोर्ट सेवा पूरे तरीके से ठप करने की चेतावनी दी। इस चेतावनी से घबराकर जिला प्रशासन ने शनिवार को एलपीजी गैस वितरक, ट्रांसपोर्टर, किराना व्यापारी, लोहा व्यापारी सहित अन्य व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। डीसीपी आनंद और एडीएम रोशन राय ने पहले विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की। ट्रांसपोर्टर और व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों ने पूर्व की तरह व्यवस्था लागू रखने की बात कही। उनके अनुसार एक ट्रक चालक की गलती का खामियाजा इंदौर के व्यापार व्यवसाय पर हो रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर, लोहा मंडी, सब्जी मंडी और अनाज मंडी में आने के लिए राव की ओर से चौड़ी सड़क है, जहां भारी वाहनों को निश्चित समय अवधि में प्रवेश दिया जाना चाहिए। इसके बंद होने से हर वर्ग परेशानी में है। ट्रैफिक डीसीपी आनंद ने संगठन के पदाधिकारी से ही सुझाव आमंत्रित किया। उसके मुताबिक कुछ मार्ग पर समय अवधि के लिए वाहनों के प्रवेश पर सहमति भी बनी। हालांकि नवरात्रि के दौरान गरबे के आयोजन में होने वाली भीड़ को देखते हुए 3 दिन बाद विस्तृत आदेश जारी करने की बात कही जा रही है। आज ईडीएम और मैं डीसीपी ट्रैफिक मिलकर सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया। उनके कुछ समस्या ही थे क्योंकि हम लोगों ने 6 बजे से 11 बजे के बीच पूरा प्रतिबंधित हम लोगों ने किए थे। उनको कुछ सुझाव दिए थे, उसको हम लोगों ने कंसिडर कर रहे। उसके बाद हम लोगों ने 3 दिन के बाद एक इंटीग्रेटेड पूरा इनका समस्या को ध्यान में रखते हुए एक ऑर्डर हम लोग जारी करने वाले हैं। उसमें कलेक्टर साहब महोदय के द्वारा उसका ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कहाँ कहाँ हम लोगों ने एग्जेम्पशन दी है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। एडीएम रोशन राय के मुताबिक हम आम जन की सुरक्षा और व्यापार व्यवसाय दोनों के बीच संबंध बनाते हुए बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। कुछ मार्गों पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने पर सहमति बनी है। देखिए, ये जो बैठक थी इसमें दोनों मुद्दों को ध्यान रखा गया है ताकि पब्लिक भी प्रभावित ना हो। जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं वो दोबारा से ना घटित हो। दूसरा, व्यापारियों को दिवाली को देखते हुए यहाँ जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी हैं, उनके ट्रैफिक को भी प्रभावित ना हो। तो एक समन्वित प्रयास से एक ऐसा रास्ता निकाला गया है ताकि दोनों को हम एड्रेस कर सकें। इसमें लगभग हमारी जो व्यवस्था रहेगी, जैसे लोहा मंडी, अनाज मंडी वाले 12 से 3 रहेगा। बाकी यथावत जो व्यवस्थाएं हैं रात को 11 बजे के बाद वो रहेंगी। और जो राऊ से चोहतराम वाला ये रोड चालू रहेगा। और इसके बाद लपकुश से बाणगंगा, मरी माता, ये भी 12 से 3 बीच में खुला रहेगा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के राकेश तिवारी के मुताबिक इंदौर व्यावसायिक राजधानी है। यहाँ बिना व्यापार व्यवसाय उद्योग की कल्पना करना मुश्किल है। ऐसे में यदि ट्रांसपोर्ट सेवा प्रतिबंधित कर दी जाती है तो कच्चे माल, आवश्यक वस्तु आदि की आपूर्ति प्रभावित होगी। बैठक के बाद प्रशासन ने जो निर्णय लिया है उससे हम पूरी तरह सहमत नहीं है, लेकिन पुलिस और प्रशासन को सहयोग करते हुए हम इसे मान्य कर रहे हैं। एक्चुअल अभी जो प्रशासन ने शहर में नो एंट्री लागू की गई थी, वो रात को 11 बजे से 6 बजे तक के लिए छूट थी। बाकी समय टोटल प्रतिबंधित कर दिया गया था। आज इंदौर शहर व्यापार के क्षेत्र में जो भी है, मेन इंडस्ट्रियल हब है और साथ में उद्योग राजधानी है पूरे प्रदेश की। यहाँ से टोटल व्यापारी जो है वो प्रभावित हो रहा था। आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने की स्थिति में आ गई। यदि गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, समय पर माल नहीं पहुँचेगा, मेडिसिन टाइम पे नहीं पहुँचेगी, तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही थी प्रदेश में। और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट सभी पे पड़ रहा था। इसका हम लोगों ने मतलब सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रशासन से बोला कि हमको छूट प्रदान की जाए, जिससे कि हमारी गाड़ियाँ दिन में अंदर आएँ और लोड होकर रात में भी निकल जाएँ। इस टाइप का कोई ना कोई इन्होंने बोला कि अभी नवरात्रि तक के लिए हम कुछ थोड़ी छूट कम कर रहे हैं, उसके बाद फिर विचार विमर्श करके फिर वापस से डिसाइड करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको लोहा मंडी क्षेत्र में आने के लिए 12 से 3 तक टोटल वाहन आ सकते हैं। आपको ट्रांसपोर्ट नगर में दोनों रोड से राउत से भी गाड़ियां आ सकती हैं, इधर पालदा होके भी जा सकती हैं। साथ में पोलो ग्राउंड भी चालू करवाया 12 से 3। इसके बाद में जो हमारा पचकुइया ट्रांसपोर्टेशन था वो भी 12 से 5 शुरू है।
उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहाँ बहुत कम ट्रैफिक है, इसलिए पूरा उसको दे दिया है छूट है। बाकी इस तरह जो इन्होंने अभी जो छूट डिसाइड की है वो हमारी नवरात्रि तक के लिए जो पर्व पूरा हो जाए हमारे शहर का, जिससे कि किसी तरह की कोई इस टाइप की कोई अप्रिय घटना नहीं हो जो पहले हो चुकी है, घटित हुई है। एलपीजी गैस वितरक एसोसिएशन के गोविंद मंगल के अनुसार गैस सिलेंडर आवश्यक वस्तुओं में शुमार है। ऐसे में इसके लिए समय की पाबंदी नहीं की जानी चाहिए। फिर भी हम शासन के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। शासन को भी हमारी और आम जन की समस्या को देखते हुए पूर्व की भांति व्यवस्था करनी चाहिए। साहब ने जो बीच में घटना हुई थी बड़े गणपति पे, उसमें जो ट्रक्स के शहर में आने पे जो प्रतिबंध लगाया था, उस संबंध में मीटिंग बुलाई गई थी। हम सब एलपीजी वितरक यहाँ पर उस मीटिंग में उपस्थित हुए। हमने अपना पक्ष रखा कि जो हमारे गोडाउन्स जो है एलपीजी के, वो शहर के चारों तरफ है और हमारा जो गोडाउन जो है वो एक्सप्लोजिव विभाग के अनुसार और ऑयल कंपनी के अनुसार हमें सिर्फ उसे दिन में ही खोलने की परमिशन है। हम रात्रि में, शाम के बाद में हम गोडाउन का संचालन नहीं कर सकते। तो हमने अपनी समस्या रखी कि हमारा गोडाउन जो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कार्यरत रहता है, क्योंकि एलपीजी एक अति आवश्यक वस्तु है और इसका घर घर में सप्लाई होता है। तो एडीएम साहब ने हमारी बात को माना, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि आप 3-4 दिन नवरात्रि तक 9 से 12 बजे तक ट्रकों का प्रतिबंध रहेगा, गोडाउन चालू रहेगा, सप्लाई चालू रहेगी और शाम को 5 से 7 बजे तक 5 घंटे प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद में आवश्यकता पड़ी तो बाद में आपको कोशिश की जाएगी, विचार किया जाएगा 24 घंटे की छूट देने का। बैठक में लिए गए अधिकतर निर्णय से ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी कुछ हद तक सहमत नजर आए। हालांकि विस्तृत आदेश जारी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।